वालेकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम खुशनुमा आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे बड़े होंगे। मैं बिलास कुदरत और आप लोग की वीडियो लेकर आए हैं। इंडियन नेवी रेस्क्यू 11 पाकिस्तानी फ्रॉम सोमाली पायरेट्स। अच्छा, सोमालिया के जो पायरेट्स हैं उनसे बचाया हुआ है 10 पाकिस्तानीज को। तो ये इंडी प्लस वालों की वीडियो देखते हैं क्या सीन है, क्या हुआ है। ये मेरे ख्याल से माहीगीर होंगे यार, नहीं माहीगीर तो उधर कहाँ जाते हैं, नहीं सोमालिया की तरफ कहाँ जाते हैं भाई, पकड़ते तो वही वो हो सकते हैं और कौन हो सकते इतनी दूर कहाँ जा सकते हैं भाई। वो लोग दूर ही तो जाते हैं ना, इतना नहीं जाते हैं, इतना दूर नहीं जाते हैं भाई। ओ भाई कभी कभार वो पाकिस्तान के साइड आ जाते हैं, कभी कभार पाकिस्तान वाले इंडिया की साइड चले जाते हैं। वो इंडिया दोनों साथ है। हाँ, थोड़ा दूर दूर भी जाते हैं। अभी खैर वीडियो देखते हैं, वीडियो को वॉच करने से पहले माशाल्लाह जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उससे लाइक जरूर करें। अगर मैं सोशल पर फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो लोग भी कहीं भारत ने अपने पूर्वज रामलला को क्या सम्मान दिया, राक्षसों ने तो बंदूकें उठा ली। भारत की सेना आईएनएस सुमित्रा ने एंटी पायरेसी मुहिम के चलते 19 पाकिस्तानियों को बचाया, 11 सोमाली पायरेट्स को किया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, देश के अंदर राम मंदिर बना है और रामलला की मूर्ति को जो हम सम्मान दे रहे हैं उसी का ही नतीजा है कि दुनिया भर के राक्षस इकट्ठा हो गए हैं और तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं समुद्र के अंदर से। दोस्तों, समुद्र के अंदर भारतीय नेवी की आईएनएस सुमित्रा आई है और एंटी पायरेसी मुहिम के चलते 2 बोट्स का रेस्क्यू किया है, क्योंकि उन बोट्स के अंदर सोमाली पायरेट्स बैठे थे। ये दोस्तों समुद्र के लुटेरे हैं, देसी भाषा में आपको बताएं तो। तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं, इनके हाथ में AK-47 थी और ये उस शिप के ऊपर कब्जा करके बैठे थे और इंडियन आर्मी के जो ऑफिशियल हैं, नेवी के जो ऑफिशियल हैं, वो यहां पर पहुंचे, उनको गिरफ्तार किया, उनके हाथों से जो बंदूकें हैं वो भी छीनी, साथ में ही उनके स्मार्टफोन और सारी चीजों को छीनकर उन्हें बंदी बना लिया है। 11 सोमाली के पायरेट्स पकड़े हैं और उनमें से कुछ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इंडियन नेवी ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि समुद्र के अंदर चीन की दादागिरी नहीं चलेगी, समुद्र के अंदर तो भारत की नेवी की चलेगी। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये डेवलपमेंट को देखकर भारत की शिपें हैं या फिर दुनिया भर के ट्रेडर्स का जो सामान समुद्र के अंदर से जाता है उनको एक बड़ा हौसला मिलता है। आपके सामने वॉरशिप की तस्वीरें चल रही हैं। इस वॉरशिप की खास बात यह है कि इसके ऊपर हेलीकॉप्टर भी रह सकता है। सबसे पहले यह हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है और देखता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, और जैसे ही इसे पता लगता है कि गड़बड़ है तो फिर वो वहां पर घेरा डाल लेते हैं और फिर सोमाली पायरेट्स अब मरते क्या ना करते उन्हें फिर सरेंडर करना ही पड़ता है, क्योंकि समुद्र है भैया, क्योंकि चारों तरफ कोई और तो है नहीं, पानी है, पानी में कूदेंगे तो आखिरकार कहां जाएंगे। यही कारण है कि ये सिचुएशन निकली है। हालांकि अब ये सारी डेवलपमेंट निकली है, भारत की नेवी की इसलिए तारीफ हो रही है क्योंकि इन शिपों के अंदर पाकिस्तानी थे। 19 पाकिस्तानी नेशनल्स को इस शिप से रेस्क्यू किया गया है। स्पोक्सपर्सन नेवी की एक आर्टिकल और ट्वीट आपके सामने चल रहा है जिसके अंदर इस न्यूज की पुष्टि की गई है। अब दोस्तों ये बातें निकली हैं, ये बातें कौन सी तारीख की हैं तो बताया जा रहा है 29 जनवरी की बातें हैं। अब ये दोस्तों ये एक डेवलपमेंट निकलना बहुत खास है, क्योंकि इस डेवलपमेंट के चलते पाकिस्तानियों को भी ये संदेश है कि जहां पर आपकी सेना भी काम नहीं आती है वहां पर भारत की सेना काम आती है और आपके देश के नागरिकों को बचा रही है, जैसे हम पहले बचाया करते थे। तो यही कारण है कि भाइयों के साथ अगर कितना भी मनमुटाव क्यों ना हो जाए, लेकिन भाई तो फिर भाई रहता है। तो यही कारण है कि भारत की सेना ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि भैया सारी दुनिया हमारा परिवार है। और इसीलिए हमने पिछले दिनों ब्रिटेन की तेल टैंकर को बचाया था, उसमें आग लग गई थी, अटैक हुआ था मिसाइल का, और अब हम पाकिस्तानियों को बचा रहे हैं। और इस सिचुएशन में हम एक पूरी दुनिया को परिवार मानते हैं, कुटुंब मानते हैं, पीएम मोदी जी तो कहते हैं। और यही कारण है कि ये सारी डेवलपमेंट निकली है। खैर, पीएम मोदी जी तो आजकल दादा बने हुए हैं और दादाजी तो फिर अब ये सारा काम काज कर ही रहे हैं, लेकिन दादाजी कितने मर्जी होश खबर से कितना मर्जी कुछ कर दें, लेकिन हम तो उनसे नाराज ही हैं क्योंकि हम उनके पोते हैं और उन्होंने दादा ने दादी को छोड़ रखा है और दादा ने दादी को छोड़ रखा है। इसलिए सारे देश के युवा आजकल जिनकी वो बैठे हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही है। यही कारण है कि दादा मोदी से तो हम बहुत नाराज हैं। अब देखना होगा मोदी जी कब अपनी दादी जी को रिस्पेक्ट देते हैं। ये कहते तो है सारी दुनिया मेरी परिवार है, लेकिन हमारी दादी जी को तो ये छोड़कर बैठे हैं। कभी राम मंदिर का उद्घाटन करते हैं, कभी वसुदेव कुटुंब कहते हैं। तो यही कारण है कि मोदी जी आप दुनिया को तो संदेश देने जा रहे हो, सबसे पहले अपने घर को तो सही करो ना यार, अपनी दादी जी को भी रिस्पेक्ट दो। हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं।
और हम किसी जोशी के पास जाते हैं कि हमारा मुहूर्त निकाल भाई, शादी शुद्धि कब होएगी, तो वो जाकर हमें कहता है कि भैया मोदी की शादी नहीं हुई, तेरी शादी मैं कैसे करवा दूं। तो यही कारण है कि मोदी साहब आपने यार सारा काम सही किया है, लेकिन हमारी दादी जी को भी रिस्पेक्ट दो यार। इटली की प्राइम मिनिस्टर से मिलते हो, हमारी दादी जी का भी दिल करता होगा कि हम उससे मिले ना जी। आप कहाँ, आप तो फकीर आदमी हो, ये फकीर के नाम पे ये क्या कर रहे हो भैया, ये फकीरी नहीं चाहिए हमें। तो ये एक डेवलपमेंट है यार, हमारी शादी नहीं हो रही और ये भैया ये काम चल रहा है। भाई प्राइम मिनिस्टर है तो भैया दादा तो दादी के साथ ही अच्छा लगता है। लेकिन हमारा दादा देख लो कितना तानाशाह बना हुआ है कि मंदिर का मुहूर्त करने गया तो दादी को साथ नहीं लेके गया। तो ये दादा तानाशाही, ये दादागिरी यहाँ नहीं चलेगी, ठीक है ना भैया, अपने घर में अपनी दादागिरी दिखाओ तो अच्छा रहेगा। तो ये कारण है कि भैया सारी चीजें मोदी ने अच्छी कर दी, लेकिन आखिरी में आके ना लेप्पा मार दिया, लेप्पा। और वो लेप्पा अब दिख रहा है भैया, अब क्या किया जाए मोदी का। तो मोदी जी अपनी दादी जी, अपने मेरी दादी जी को रिस्पेक्ट दो और उनके साथ खड़े होया करो। ये कोई बात है भी कल्ला मुंह उठाकर चल पड़ते हो जहां जाना हो। तो ये कारण है कि दादा तो दादी के साथ ही अच्छा लगता है। आपका क्या कहना है? हम तो बोल लेंगे भाई हमारे रिश्ते नहीं हो रहे भाई, अब दादा हमारा छड़ा है इस तरीके से जा रहा है तो छड़ा दादा हमारा रिश्ता कैसे करा देगा। तो ये एक डेवलपमेंट है भैया। सो ये थी वीडियो। तो भाई साहब इतना नहीं खींचना चाहिए था, इतना खींच रहे हो तो। बाकी पहले वाली न्यूज़ अच्छी न्यूज़ थी कि पाकिस्तानी लोगों को बचाया हुआ है इंडियन नेवी ने, जो कि अच्छी बात है। देखो तो ये सोमालिया के पायरेट्स तो ये काफी ये लाइक फेमस पायरेट्स है। अगर देखा जाए हर हमेशा जो अगर कोई पायरेट्स ने हमला किया तो सोमालिया मेरे दिमाग में कि ये लोग फिर लूटेंगे क्या अगर ये लोग उसको। तो भाई वहाँ पे जो एक तो शिप में जो चीज़ें होती है वो तो एक तो वो लूट लेते हैं, वहाँ पे जो उनके साथ जितने भी पैसे होते हैं वो लूट लेते हैं। ऊपर से जब वो निगोशिएशंस करते हैं ना उसके साथ कोई स्टेट वगैरह के साथ कि हमें ये चीज़ें चाहिए, अपने खेती होते हैं उनको छुड़ाते हैं, या पैसे इतने चाहिए वो भिजवा देते हैं, ये शिप छोड़ते हैं चले जाते हैं अपनी शिप से। इसी तरह होता है इनका। तो ये इसी तरह करते हैं। बाकी ये वीडियो थी, काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन डेफिनेटली लोग करेंगे, अगर थोड़ा सा गड़बड़ होंगे। नेवी का काम तो ये है कि सुरक्षा रखना समुद्र का। इंडियन जो है पाकिस्तानी लोगों को बचा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि करनी भी चाहिए भाई, अगर ये इंसानियत वाला काम है बिल्कुल करना चाहिए। बाकी ये वीडियो पसंद आई प्लीज साथ में जो भी लाइक करने उससे भी लाइक जरूर करें, हम मिल रहे हैं। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।